अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। आज जो सवाल आए हैं उनमें से रैंडमली हम सवाल सिलेक्ट कर रहे हैं। पवन कुमार सिरोही जी हैं पालम दिल्ली से। आप कहते हैं कि आपकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है और आप मुद्रा बैंक से 4 लाख का लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? वही बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पवन जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपको केवाईसी के अलावा अपनी एक प्रोजेक्शंस और कोटेशन जो आप लेना चाहते हैं, कंप्लीट जितना पैसा जहां खर्च करना चाहते हैं, वो बैंक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्शंस या बिजनेस प्लान के साथ देनी होगी। और अब हम लोग ले रहे हैं ऑडियोज के सवाल। आई एम एच.एन. गुप्ता। मैं उत्तर प्रदेश में एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज ओपन करना चाहता हूँ। कहाँ से एप्लीकेशन लेनी होगी? क्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज ओपन करने के लिए गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट मिल सकता है? गर्ल्स डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपका जो एरिया है जहाँ पर आप खोलना चाहते हैं, वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी से आपको अफिलिएशन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाके पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे कि कितने बच्चों का खोलना चाहते हैं आप। उसके हिसाब से आपके पास कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। जैसे लैंड आपके नाम होनी चाहिए, नहीं है तो 30 साल से ऊपर की लीज पे आपके नाम होनी चाहिए। बिल्डिंग में वो सारे कमरे होने चाहिए, कमरों का साइज भी होना चाहिए जो उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है कि एक बच्चे के लिए कितने कमरे चाहिए, लैब होना चाहिए। उस सब के बाद आपको उस कॉलेज के लिए अफिलिएशन को अप्लाई करना पड़ेगा। जो विजिट करते हैं लगभग 2 से 3 बार आपके कॉलेज को, अलग अलग कमेटी, सब सेटिस्फाई होने के बाद आपको अफिलिएशन दिया जाता है। गवर्नमेंट से भी सपोर्ट है इसमें कुछ? जो नॉर्मल डिग्री कॉलेज आप खोलते हैं तो आपको 5000 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है, लेकिन यदि गर्ल्स का है तो उसमें कुल 2500 वर्ग मीटर की जरूरत है। तो 50% लैंड आपको 50% चाहिए। मेरा नाम सुनीता है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में मुद्रा बैंक की ब्रांच कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, जितने भी एमएफआई हैं, वो सब मुद्रा की ब्रांचेस मानो। वो सब मुद्रा की ब्रांचेस हैं जी। और पंजाब नेशनल बैंक की भी काफी ब्रांचेस हैं वहाँ पर। अभी तो आपको शायद मालूम ही होगा कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से जहाँ भी 2000 से ज्यादा की फैमिलीज हैं, सब जगह बैंक जो है ब्रांचेस खुल रही हैं और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स बैंक मित्र के थ्रू भी बैंकिंग की सुविधा दी जा रही है। तो बैंक तो सब जगह पहुंच ही रहा है जी। तो ये जो बैंक अब सब जगह पहुंच रहा है, तो इसका जो मुनाफा है हमारे समाज को मिलने वाला है। मैं ये जो क्वेश्चन है इनको एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि इस साल के लिए सरकार का टारगेट है 1,80,000 करोड़ मुद्रा योजना में बांटने का। तो आप उसका फायदा जरूर उठाएं जी। बैंक आपकी वेट कर रहे हैं जी। और हम ये दुआ करते हैं कि सरकार ने ये जो अपना एक टारगेट रखा उससे भी ऊंचे बढ़कर वो लोगों की मदद कर पाए। राजेश सर, आप एक इतने बड़े नेशनलाइज्ड बैंक को हेड करते हैं जिसकी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी साख है, तो मैं जरूर आपसे चाहूंगी कि हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आपकी तरफ से आप कोई संदेश देना चाहेंगे? एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद देम? हाँ, डेफिनेटली। मैं इनको ये कहना चाहूंगा, जो भी मुद्रा में फॉर एग्जांपल अभी लोन लेना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जरूरत है कि जब भी वो बैंक के पास जाएं तो एक तो तरीका ये है कि वो एप्लीकेशन चाहे तो वेबसाइट विजिट कर ले, उसमें एप्लीकेशन और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए लोन के लिए वो सारे उसमें लिस्टेड हैं। अगर वो सब कुछ पहले से जाएंगे तो शायद उनके लिए भी आसानी होगी, और जब वो कागज पूरे होंगे तो बैंक को अप्रोच करें। और सबसे बड़ी जरूरत की बात यह है कि उनको पता होना चाहिए वो करना क्या चाहते हैं। तो होमवर्क अपना पूरा करके जाना जरूरी है हमें। देखो, अल्टीमेटली हमें ये मानना तो पड़ेगा कि जितने भी हम नेशनलाइज्ड बैंक हैं या दूसरे बैंक हैं, अल्टीमेटली जो पैसा हम आपको लोन में दे रहे हैं वो पैसा आप ही का है। हम आपसे डिपॉजिट लेके आप ही को लोन देते हैं, तो उसकी सेफ्टी आप कहाँ प्रॉपरली यूज कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है जी। और अब सर वक्त हो गया है हमारे सभी उद्यमियों के लिए आपके आज के बिजनेस मंत्र का। हमारे देश में वित्तीय संसाधनों की कभी कमी नहीं रही। उद्योग धंधा या व्यापार करने के लिए कमी होती है आपकी अप्रोच में। अगर आपकी अप्रोच सटीक है, फोकस है, आपका बिजनेस प्लान अच्छा है, आपको सचमुच पता है आपको क्या करना है, तो आपको लोन जरूर मिलेगा। और वैसे भी ये बड़ी खास बात है कि अगर हमारा फोकस एक ही चीज पर केंद्रित होता है तो वो तो कागज में भी आग लगा सकता है। तो वही समझने की हमें जरूरत है। और अब मैं आपको बता दूं राजेश सर, अब हम लोग आगे अपने प्रोग्राम के उस सेगमेंट में जो कि एक खास सेगमेंट होता है हमारे गेस्ट के लिए, इसे मैं कहती हूँ शिल्पा भावना स्पेशल। इट इज अ रैपिड फायर। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी उसके जवाब देने हैं। तैयारी से बैठ जाइए। एक एंटरप्रेन्योर को किस बात के लिए ज्यादा चिंतित होना चाहिए? मुझे कितना लोन मिलेगा, कैसे लोन मिलेगा, या ये लोन कैसे चुकाया जाएगा?
नहीं, ये सभी चीजें जरूरी हैं, ऐसा तो नहीं आप कि prioritize कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो भी कोई काम करना चाहता है उसके लिए यही है कि कैसे मुझे लोन मिलेगा। एक प्लान जो उन्होंने बनाया है, पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि कितना लोन चाहिए, फिर कैसे मिलेगा। जब वो मिल जाएगा उसके बाद डेफिनेटली उनको सोचना पड़ेगा कि कैसे रीपे करना है। कैसे रीपे हाँ करना जी, है। हाँ जी। अगला सवाल है, मुद्रा योजना के तहत लोन पाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए बैंक आपकी मदद कर सकता है, यस या नो? नहीं, बिल्कुल जमा उसमें हेल्प कर सकता है। हेल्प कर सकते हैं। सरकारी स्कीम्स का लाभ सिर्फ उनको मिलता है जिनकी पहुंच होती है, हाँ या ना? ना, बिल्कुल नहीं। सभी को मिलता है। और ये बड़ी एक खास बात है जो मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि एक बैंक और एक एंटरप्रेन्योर क्या कभी ये दोस्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिना दोस्ती के तो बिजनेस बढ़ेगा नहीं कभी। और पार्टनरशिप हर एक बिजनेस का आधार होता है। बल्कि मैं कहूंगा ये दोनों सबसे अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंटरप्रेन्योर का सबसे अच्छा जी और सच्चा मित्र होता है। जी, और ये सच्चा मित्र आज हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में शुमार हुआ है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। और आपने बहुत अच्छे से गेम भी खेला, सो आई हैव अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू सर, बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसा शतरंज है जहां पर हर कदम बड़ी ही सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखें कि शतरंज में वजीर और बिजनेस में जमीर अगर मर गए तो खेल खत्म। इसीलिए जमीर को जगाए रखें और खेल को बढ़ाए रखें। फिलहाल बिग बिजनेस आइडियाज की वजीर को दीजिए इजाजत, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। शुक्रिया, जय हिंद।